तन में यदि कभी कोई रोग हो जाए तो उस रोग की अवस्था में आपके आसपास, आपके निकट कितनी भी सुख सुविधा, साधन सामग्री क्यों ना हो, पर आप प्रसन्न नहीं हो सकते। यदि शरीर रोगी है तो उस रोग की स्थिति में, उस अवस्था में आप भले सोने चांदी के पलंग पर, मखमली बिछौने पर पड़े हैं, अनेक अनेक नौकर चाकर, सेवक सहयोगी आपकी सेवा परिचर्या में लगे हैं, सब सुख सुविधा की सामग्री आपके पास में है, पर वो सब मिलकर भी आपको प्रसन्नता नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि शरीर रोगी है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार जब तक मन को भी रोग है, जब तक मन भी अस्वस्थ है, जब तक मन भी रोगी है, तब तक उस वास्तविक प्रसन्नता की अनुभूति असंभव है, नहीं हो सकती। प्रयास तो व्यक्ति करता है और एक नहीं अनेक करता है। मनुष्य जो भी प्रयास कर रहा है, करता है, वो प्रसन्नता के लिए करता है, सुख के लिए करता है। तो प्रयास तो हम अनेक करते हैं, पर प्रसन्नता नहीं है। उसका एक ही कारण है कि मन रोगी है। एक और बात मैं यहां पर आपको निवेदन करूं कि प्रसन्नता की अनुभूति कभी भी तन को नहीं होती, प्रसन्नता की अनुभूति मन को ही होती है। इसीलिए मैंने कहा जैसे जैसे शरीर रोगी हो तो रोग की अवस्था में तीव्र ज्वर हो तो क्या सुंदर और सुस्वादु व्यंजन पकवान अच्छा लगता है, रुचिकर लगता है? देखने की भी इच्छा नहीं होती। तीव्र ज्वर हो जाए, भूख मर जाती है ना, तो उस समय कितना भी सुस्वादु व्यंजन आपके सामने हो, आपकी देखने की भी इच्छा नहीं होगी, खाना तो बहुत दूर की बात है। ठीक ऐसे ही मन रोगी है और प्रसन्नता की अनुभूति कभी भी होगी तो मन को ही होगी, और रोग की अवस्था में, अस्वस्थ अवस्था में मन कभी प्रसन्न हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। तो जैसे तन को रोग हो जाए तो डॉक्टर के पास, वैद्य के पास जाकर निदान कराना चाहिए। और बुद्धिमानी तो यह है कि किसी भी रोग को छोटा नहीं समझना चाहिए। किसी भी रोग को आप हल्के फुल्के में न लें। छोटा सा रोग भी बड़ी पीड़ा का कारण बन सकता है, बड़ा क्लेश दे सकता है। अगर रोग हाथ में आ जाए, पकड़ में आ जाए, फिर तो तुरंत वैद्य के पास जाकर उसका निदान कराना चाहिए, औषधि भी लेना चाहिए और पथ्य का सेवन भी करना चाहिए और कुपथ्य से बच के भी रहना चाहिए। तो जब यह समझ में आ जाए कि भाई मेरा मन रोगी है, मैं कई बार आपसे कहता हूं, आप ये तो कहते हो मन नहीं लगता, मन शांत नहीं है, मन प्रसन्न नहीं है, पर आपको इसका विचार भी साथ ही साथ करना चाहिए, मन क्यों नहीं लगता, मन क्यों शांत नहीं है, मन क्यों प्रसन्न नहीं है। आप देखो, जो जो मन ने मांगा वो तो आपने दिया, थोड़ा दिया, अधिक दिया, देने का प्रयास किया, देने के प्रयास में लगे रहे आप। और मेरा जीवन है क्या? यही तो है, जो मन मांग रहा है उसको देने का प्रयास कर रहे हैं, उसको देने की चेष्टा कर रहे हैं। अभी तक तो भाई आपके मेरे जीवन की वास्तविकता यही है, जो मन मांग रहा है वो उसको देने का प्रयास कर रहे हैं। तभी तो ध्रुवदास जी ने कहा, अपने मन से कहा कि अरे मन, आज तक मैंने वो सब किया जो तूने मुझसे करने को कहा, अब तू मेरो कहो कर, अब तू मेरा कहना मान, अब जो मैं तुझसे कहता हूं अब तू वो कर। तो बिना सत्संग के तो भाई जीव की अवस्था यही है, जो मन मांग रहा है उसको देने का प्रयास कर रहे हैं। और हर बार क्या हो रहा है? हर बार एक ही घटना घट रही है। देखो ये भी कितनी विचित्र बात है, हर बार एक ही घटना घट रही है कि सुख के लोभ में हाथ में दुख आ रहा है। मैं कई बार आपसे पूछता हूं ना, कोई है ऐसा जिसने कभी जीवन में दुख पाने का प्रयास किया हो, जिसने कभी दुख पाने की चेष्टा की हो? कोई भी नहीं है। और कोई ऐसा है जिसने कभी दुख ना पाया हो? ऐसा भी कोई नहीं है।
सुख के पीछे भागते भागते दुखी तो हाथ लगा। इसीलिए बुद्ध जनों ने, इसीलिए बुद्धिमानों ने इस संसार को मृग मरीचिका कहा। रेगिस्तान में यहां दूर तक जहां तक दृष्टि जाए केवल रेत ही रेत होती है। फिर जब सूर्य की किरणें पड़ती है ना, तो दूर खड़े व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे थोड़ी दूर पर जल है। और जब व्यक्ति दौड़कर वहां जाता है, अब रेगिस्तान में किसी को प्यास लग जाए, जल ना हो, फिर तो मृत्यु निश्चित है। दौड़कर जाता है कि भाई वहां जल है, लेकिन वहां जाकर देखता है अरे यहां तो वही रेत है, जिस रेत पर मैं खड़ा था ये तो वही रेत है। पर जो जिजीविषा है ना, जिजीविषा कहते हैं जीने की इच्छा को, ये जो जिजीविषा है ये व्यक्ति को दौड़ाती रहती कि अच्छा यहां नहीं मिला तो वहां दिखाई पड़ रहा है, वहां होगा। और बस ऐसे ही दौड़ते दौड़ते भागते भागते फिर एक जीवन का अंत हो जाता है, फिर जीवन मिलता है, फिर वही कहानी, फिर वही किस्सा, फिर वही दौड़, फिर वही भाग। पूर्व के सत्र में भी मैंने आपसे कहा था, कोई पूछे भाई ये कब तक चलेगा, जब तक आप हैं तब तक चलेगा, जब तक अज्ञान है तब तक ये सब चलेगा, जब तक आप और मैं अविद्या की रस्सी से बंधे हैं तब तक ये सब चलेगा। और थोड़े सरल शब्दों में कह दूं तो जब तक जीवन में सत्संग नहीं होगा तब तक ये सब चलेगा, जब तक जीवन में संत नहीं आएगा तब तक ये सब चलेगा। तो जैसा मैं आपको निवेदन कर रहा हूं ना कि शरीर को रोग हो जाए तो तुरंत जाइए, छोटा भी हो तो तुरंत जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, औषधि लीजिए, समय पर उसका निदान करिए, कल वो भारी पीड़ा का कारण बन सकता है। ऐसे ही मन को भी रोग है, और मन के रोग का वैद्य कौन है? कबीर कहते हैं सतगुरु। सबद बाण उर अंतर लागे और बींध दिया तन सारा। भव रोग वैद्यम, मन के रोग का, भव के रोग का वैद्य कौन है? संत है, सतगुरु है। वो औषधि क्या देगा? उसके शब्द ही औषधि हैं। उसके मुख से जो निकलेगा ना, उसके मुख से निकला एक एक शब्द वो बस भव रोग की औषधि ही है, उसी से ये रोग दूर होता है। इसीलिए कई बार मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भाई जीवन में जो भी पाया ना, जीवन में जो भी अनुभव किया, वो बस संतों के शब्दों का आश्रय लेकर ही अनुभव किया। आज जीवन में जो भी धन है, मैं संसार के धन की बात नहीं कर रहा, आज जीवन में जो भी अनुभव का धन है, या मन में जो भी प्रसन्नता है, जीवन में जो भी उत्साह है, आनंद है, जीवन में जो भी शुभ है, पवित्र है, उस सब के मूल में क्या है? बस संतों के शब्द हैं। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करही निकर। जो आग्रह और दुराग्रह से कुछ कहता है, उसके शब्दों में भी एक ऊर्जा होती है, उसके शब्दों में भी एक ऊर्जा होती है। फिर संत तो अनुग्रह के वशीभूत होकर कहता है। संत बोलता ही क्यों है? संत को तो बोलना है ही नहीं, क्योंकि जो जाने सो कहे नहीं, जो कहे सो जाने ना है। जो उस परम सत्य को जान लेता है, जिसे बोध हो जाता है, वो तो बोलता नहीं, उसे बोलना रुचता भी नहीं, सुहाता भी नहीं। ये लगे हाथ एक और मैं बात आपको निवेदन कर दूं, ये एक लक्षण है आध्यात्मिक उन्नति का। यदि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है ना, तो बहुत बोलना आपको रुचेगा नहीं, सुहाएगा नहीं। श्री गोस्वामी हरिराय जी महाराज तो अपने शिक्षा पत्र में कहते हैं कि अनावश्यक बोलने से वो जो भगवत तत्व है, वो जो भगवत अनुभूति है, वो बह जाती है। आप अपने ही जीवन में देखो, आपको प्रभु की कृपा से, सेवा सुमिरन साधन की कृपा से अगर कभी थोड़ा अनुभव हो और आप मुख से बोलकर उसको प्रकट कर दो, उसकी सारी सुवास चली जाएगी। वो जो आपके भीतर ही भीतर आपको एक आनंद दे रहा था, वो सारा आनंद कहीं खो जाएगा बोल देने से, मुंह से कह देने से। तो ये आध्यात्मिक उन्नति का लक्षण है। ये आपके भाव देह के पुष्ट होने का लक्षण है, जब आपको बहुत अधिक बोलना नहीं सुहाए, बहुत अधिक कहना सुनना व्यर्थ है।
तो जिसने जाना, जिसको बोध हो गया, वो तो वैसे नहीं बोलता। संत बोलता है किस लिए? अनुग्रह के वशीभूत होकर बोलता है। परमारथ के कारणे और लियो संत अवतार। हम गाते हैं ना, परोपकार देह धरणम, पर उपकार विचार सुमति जग विस्तरी, करुणा सिंधु कृपालु काल भय सब हरि। पर उपकार विचार, केवल कृपा करके, केवल अस्मदादि जीवों का कल्याण हो, हमें भी कोई मार्ग मिले, केवल इसलिए संत बोलता है। इसलिए जब संत बोलता है ना, तो उसकी बोलन में, उसके शब्द में एक प्रकाश होता है, एक ऊर्जा होती है। देखो, एक व्यक्ति किसी मार्ग पर जा रहा है और वो रास्ता जानता नहीं। उसे एक व्यक्ति मिलता है जो रास्ता तो जानता है लेकिन बोल नहीं सकता। अब वो व्यक्ति किस काम का है? किसी काम का नहीं। वो रास्ता जानता है लेकिन वो बोल नहीं सकता। फिर एक व्यक्ति मिलता है, वो बोल सकता है लेकिन वो रास्ता नहीं जानता है, वो भी किसी काम का नहीं। काम का कौन है? जो रास्ता भी जानता हो और आपको रास्ता बता भी सके, जो जानता भी हो और बता भी सके। तो संत की वाणी में ऊर्जा भी है, संत की वाणी में चेतना भी है, संत की वाणी में एक प्रकाश भी है, संत की वाणी में एक उजास भी है। भाई मेरा तो थोड़ा सा जीवन का एक यही अनुभव रहा कि मन का अंधेरा तो संत के शब्द से ही दूर होता है। जो मन का अंधकार है ना, इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, महामोह तम पुन जासु बचन रवि कर निकर। कितनी सुंदर उपमा दी है गोस्वामी जी ने, कि जैसे सूर्य उदय होते ही छट जाता है सारा अंधेरा। आपने कभी सूर्य और अंधकार को लड़ते झगड़ते नहीं देखा होगा। कभी सूर्य और अंधेरे को आपने लड़ते देखा है? नहीं। बस सूर्य उदय होता है और सारा अंधकार छट जाता है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही अंधकार महा गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सगल निस्तारा। ये जो महामोह का अंधेरा है, आपको स्मरण हो पूर्व के सत्र में हमने चर्चा की थी कि हमारे मन में अंधेरा है। अंधेरा किसका है? मोह का है। और सबसे घना अंधेरा किसका है? बस मोह का ही अंधकार सबसे घना है। इसीलिए हमारे महाप्रभु जी भी जब श्री यमुना जी की स्तुति करते हैं तो कहते हैं, भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी। महाप्रभु ने न काम कहा, न क्रोध कहा, न लोभ कहा, न कुछ और कहा। भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी। पूर्व के सत्र में हम चर्चा कर रहे थे ना कि जय विजय ने जब सनकादिक से प्रार्थना की कि आपने हमें श्राप दिया, ये तो योग्य ही किया, हमने अपराध किया था आपका, पर हम पर इतनी कृपा करना, हम काम क्रोध लोभ के वशीभूत भले हो जाएं, पर हम कभी मोह से ग्रस्त ना हो। मोह अर्थात भगवत विस्मृति। माया मोह सब भ्रम जंजाला, जात न जान्यो दुर्लभ काला। रुदास जी कहते हैं, मोह अर्थात भगवत विस्मृति। मोह अर्थात कि अपने हित अहित का ही बोध ना रहे। रस्सी सांप दिखाई देने लगे और सांप को रस्सी समझकर आप उस पर पैर रख दें, इसे मोह कहते हैं। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध में जब भगवान कपिल और माता देवहूति का संवाद है, उसमें भगवान कपिल ने गर्भवास का वर्णन किया है। अगर आप कभी उसको पढ़ लें, पढ़ना चाहिए। महाराज जी स्वयं भगवान कपिल माता देवहूति से बताते हैं कि गर्भ में जीव किस प्रकार पीड़ा पाता है, कैसा क्लेश जीव को गर्भ में मिलता है। इसीलिए गर्भवास को नरकवास कहते हैं। और मैं कई बार आपसे कहता भी हूं और स्वयं भी विचार करता हूं, सतत करता हूं कि देखो भाई, उस नरक से बाहर आने पर तो प्रसन्न होना चाहिए, पर जीव रोता है। क्यों? क्योंकि उस गर्भ में, उस नरकवास में भी उसे भगवान की स्मृति थी, वो भगवान को याद कर रहा था। पर संसार में आते ही भगवत विस्मृति हो गई, भगवान भूल गए। भगवान को भूलने से बड़ी कोई पीड़ा नहीं भाई। जीवन के जितने क्लेश हैं, उन क्लेशों के मूल में अगर कुछ है तो बस भगवत विस्मृति ही है। विपद विस्मरणम विष्णोः, भगवान भूल गए। भगवान याद नहीं आते, करने पर भी याद नहीं आते। संसार की इस याद
संसार का स्मरण सतत बनाए, बिना प्रयास के बनाए। भगवत स्मरण करने के लिए बैठो तो भी संसार का ही स्मरण है। ये क्या है? ये किसका परिणाम है? कितना सुनते हैं आप और मैं, कितना कहते हैं हम लोग, कहते सुनते भी जीवन में भगवत स्मरण नहीं हो पा रहा है, भगवत स्मृति स्थिर नहीं हो पा रही है। ये क्या है? ये इसके मूल में क्या है? ये कारण क्या है? इसका कारण मोह है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, मोह सकल व्याधीन कर मूला, तिनते पुनि उपजै बहुसूला। मोह सकल व्याधीन कर मूला, बोले जड़ है ये जो मोह है, ये जड़ है। बहुत चिंतन किया मैंने जब मैंने पहली बार ये प्रसंग पढ़ा ना, कि जय विजय संकादिक से कह रहे हैं कि काम क्रोध लोभ के वशीभूत हम हो जाएं, हमें इससे भय नहीं है। पर मोह के अंधेरे में हमें कभी भगवत विस्मृति ना हो जाए। हम भगवान को कैसे भी याद करें, किसी भी भाव से भगवान की स्मृति हो, पर भगवत स्मृति होनी चाहिए। मोह से तो भगवान भूल जाते हैं। और इस मोह के अंधकार को दूर करने में अगर कोई समर्थ है, केवल और केवल, न कोई ग्रंथ न कोई पंथ, मोहांधकार दूर करने में अगर कोई समर्थ है तो केवल गुरु का शब्द है। गुरु का शब्द न मेटा कोई। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर ही नहीं कर। बस गुरु कहेगा, उसके शब्द में वो चेतना है, उसके शब्द में वो ऊर्जा है, उसके शब्द में वो प्रकाश है कि वो सुनते सुनते, ध्याते ध्याते, उसका चिंतन करते करते संशय की गांठ खुल जाएगी। वो जो जड़ चेतन की ग्रंथि है वो खुल जाएगी। और काल क्रम ने ऐसी अनेकों घटनाएं देखी। हम दूर न जाएं, कितने बुद्धिमान, कितने प्रज्ञावान, कितने विद्वान दिग्विजयी पंडित व्यास जी आए। अच्छा, व्यास जी के प्रश्न भी कोई साधारण नहीं रहे होंगे। हमारे तो प्रश्न भी ऐसे व्यर्थ कैसे प्रश्न होते हैं, व्यास जी के प्रश्न भी साधारण नहीं होंगे। व्यास जी के प्रश्न भी मूल्यवान प्रश्न रहे होंगे। पर न कुछ कहना पड़ा, न सुनना पड़ा, न कोई चर्चा हुई, और विवाद तो कहां से होता, संवाद भी नहीं हुआ। महाप्रभु जी ने तो कुछ सुना ही नहीं, केवल दो बातें कही। वो दो शब्द जो श्री महाप्रभु जी के मुख से प्रस्फुटित हुए ना, बस वो व्यास जी के कान में पड़ते गए और व्यास जी के उर अंतर में प्रकाश होता गया। व्यास जी को लगा कि देखते ही देखते सारे संशय समाप्त हो गए। देखते ही देखते जैसे मेरे मन की गांठ खुल गई। कहत कबीर सुनो वही साधो, और मन का संशय भागा। मन का संशय दूर हो गया, संशय की निवृत्ति हो गई। तो जैसे वैद्य के पास जाओ तो कुछ तो वैद्य को देना पड़ता है ना, औषधि का कुछ तो मोल देना पड़ता है। ऐसे ही गुरु रूपी वैद्य के पास जो मन के रोग की औषधि है, उसको प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। ग्रहण करने के लिए जाइए, लेने के लिए जाइए, इसी विश्वास के साथ जहां से मैंने आज चर्चा में प्रवेश किया कि जैसे तन रोगी हो, अस्वस्थ हो, तो कोई भी सुख सुविधा साधन सामग्री आपको प्रसन्न नहीं कर सकती, ऐसे मन भी जब तक रोगी है, अस्वस्थ है, मन को प्रसन्नता की अनुभूति नहीं हो सकती। आप बाहर कितनी भी खींचातानी करते रहे, लेना देना करते रहे, खोना पाना चलता रहे, लेकिन मन प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि मन रोगी है, मन अस्वस्थ है। और मन के रोग को दूर करने के लिए गुरु के वचन रूपी औषधि ही चाहिए, और उसको प्राप्त करने के लिए आपको श्रद्धा का थोड़ा सा मूल्य देना होगा। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। और मैं तो कई बार एक उदाहरण दिया करता हूं आपको, आप और मैं यहां पर बैठे चर्चा कर रहे हैं, कोई भी अवांछित सी ध्वनि आपको, मुझे, हम सबको असहज कर सकती है एक क्षण में। कोई व्यक्ति कुछ अवांछित शब्द बोल दे तो उसका शब्द क्या करेगा? एक क्षण में आपको, मुझे, हम सबको असहज कर देगा। इसका मतलब शब्द में शक्ति तो है, इसका मतलब शब्द की शक्ति जो है वो प्रमाणिक है, प्रत्यक्ष है। अब आप इस बात का विचार करो, एक
साधारण से अयोग्य से व्यक्ति के शब्द में भी इतनी शक्ति है कि वो एक क्षण के लिए हम सबको असहज कर सकता है। फिर संत के शब्द में तो भगवदीय ऊर्जा है, उससे चेतना का उत्थान कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। इसीलिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं, कहा ना होई सत्संग ते, देखो तिल और तेल, मोल तोल सब फिर गयो, पायो नाम फूले। मोल तोल सब फिर गयो। सुनते सुनते क्या होता है, कबीर कहते हैं, पहले ये मन काग था, करता जीवन घात। पहले मन कैसा था, काला कौवे जैसा, और क्या करता था, करता जीवन घात। जीवन घात माने आत्मघाती था मैं। कबीर कह रहे हैं ये मन क्या करता था, आत्मघात अर्थात अपनी हानि, जीवन की हानि। पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खा। अच्छा, कौवे का रंग कैसा, काला, और वो करता भी क्या है, जीवन घात करता है। अगर एक कौवे से हंस हुआ, हंस माने इसका वर्ण भी उज्जवल है और जिसका आहार भी बड़ा उज्जवल है, बड़ा पवित्र है, रहता भी कहाँ है, मानसरोवर में, उसके रहने का स्थान भी बड़ा पवित्र हो गया। अब जीवन में जो कुछ है शुभ है, मंगलमय है, पवित्र है, ये कैसे हुआ, बस गुरु के शब्द सुनते सुनते हो गया। ये सब कौतुक किसका है, ये सब कमाल किसका है, ये सब गुरु के शब्द का कमाल है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा, हरि रंग लागा रे माई, नाम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, नाम रंग लागा। ये भाव मैंने आपको केवल इसलिए निवेदन किया कि हम यहाँ पर बैठकर संतों की वाणी का आश्रय लेकर भगवत चिंतन कर रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं कि अपनी ओर से भी हमें कुछ लेकर बैठना है। क्या लेकर बैठना है, श्रद्धा। मैंने तो अपने जीवन में एक बार नहीं अनेक बार देखा कि कैसे संत बिगड़ी हुई बात बना देता है, बात की बात में बात बना देता है। और मैं तो आपसे कहता ही हूं, और आपको कहीं और न जाना हो, कहीं और न देखना हो तो मुझे ही देखिए। कहने वाले कहते हैं कि आपने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किया होगा, बहुत सुकृत किया होगा। भाई ना हमने देखा और ना हम जानते क्या पूर्व जन्म का सुकृत और क्या पूर्व जन्म का पुण्य, मैं तो कुछ नहीं जानता। मैं तो इस जन्म और जीवन की बात जानता हूं, और वो बात केवल एक है, भाई संतों की कृपा है, संतों का अनुग्रह है। ये जो है सब संतों का प्रसाद है, सिर्फ और सिर्फ संतों का ही प्रसाद है ये, और कुछ भी नहीं। इसके मूल में न मेरा कोई साधन है, न पुरुषार्थ है, न प्रयास है, कुछ नहीं, केवल इन संतों की कृपा है। तो इस बात में तो आप मेरी बात मान भी सकते हैं और इस अनुभव को भी प्रमाण मान सकते हैं। चेतना का उत्थान करा देते हैं संत के शब्द, और थोड़ी श्रद्धा हो तो फिर कहना क्या, फिर तो महत् संगस्तु अमोघश्च। नारद जी भक्ति सूत्र में बड़ा मूल्यवान सूत्र देते हैं, कहते हैं एक तो दुर्लभ है, मिलेगा नहीं, ऐसे आसानी से नहीं मिलेगा, सहजता से नहीं मिलेगा, अगम, और कह रहे मिल जाए तो कभी कभी महापुरुष मिल भी जाता है पर पहचान में नहीं आता। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, बहुत सरलता से कोई वस्तु मिल जाए ना तो हम उसका अवमूल्यन कर देते हैं, हम उसे बहुत सस्ता समझ लेते हैं। अच्छा, संत कैसा होता है, बड़ा सरल होता है। एक और बात मैं आपको कहूं, सरल होना सरल नहीं है, सरल होना सरल भी नहीं है और सरल होना साधारण भी नहीं है। हम लोगों के मन में, हम लोगों के चित्त में जो एक आकार प्रकार, जो एक आकृति हम लोगों के मन में बसी है ना, क्योंकि संत ऐसा होगा, संत वैसा होगा। संत तो भाई कैसा भी हो सकता है, संत तो कहीं भी हो सकता है, संत तो कैसा भी हो सकता है। क्या क्या सोचा था उन महात्मा ने जिन्होंने सदन कसाई के यहां से शालिग्राम की बटिया ले ली? क्या उन महात्मा ने कभी सोचा था
कि इस कसाई ने नारायण को ऐसा रिझा रखा है कि इन्हें मेरे द्वारा किया हुआ षोडशोपचार पूजन भी अच्छा नहीं लगेगा, ये मेरे यहाँ पर सोने के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे थे महात्मा, एक एक तुलसी दल निवेदन करते हुए बड़ी विधि से, सविधि शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे। पूजा जैसे ही पूर्ण हुई, भगवान ने कहा ये सब तो बहुत अच्छा है, पर छोड़कर मुझे वहीं आओ, मुझे उसी के पास रहना है। अब कौन पहचानेगा भाई ये संत नहीं है, ये तो वो पहुंचा हुआ महापुरुष है जिसने भगवान को अपने बस में कर रखा है, अधीन कर रखा है प्रभु को अपने। आप एक बार उस दृश्य की कल्पना करो, दुर्गंध चारों ओर है मांस की, सूखे हुए मांस के लोथड़े पड़े हैं, और वो कसाई जानता भी नहीं है कि ये क्या है, ये काला सा गोल मटोल चिकना सा पत्थर। इसमें थोड़ी सी चमक है, पर अद्भुत बात यह है कि उसी एक पत्थर से वो सबको तोल देता है। उसे नहीं पता ये कौन है, महात्मा की दृष्टि पड़ती है जब उस दिव्य चिन्ह को देखा कि अरे शालिग्राम की बटिया है। हालांकि जो महात्मा सदन जी के यहाँ से शालिग्राम जी की बटिया लाए वो भी भक्त ही रहे होंगे, उनको भी मन में पीड़ा हुई होगी। आज हम भी कहीं भगवत विग्रह की अवज्ञा होते देखे तो हमको पीड़ा होती है ना, हमको लगता है भाई नहीं, इनकी सेवा की सुव्यवस्था होनी चाहिए। उन संत ने भी ऐसा ही सोचा होगा, पर वो कोई कहता है ना ये मेरी उनकी बातें हैं, या मैं जानूं या वो जाने, तो भाई संत तो कहीं भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो नारद जी कह रहे भाई एक तो संत का मिलना दुर्लभ है, मिलेगा नहीं, मिल भी जाओ तो आप पहचानोगे नहीं। आजकल की कसौटी तो बड़ी अलग है, जिसके पीछे जितने चेला है बोले उतना ही बड़ा संत है। आजकल की कसौटी तो बड़ी विचित्र है, तो संत पहचानने में नहीं आता। हाँ, पर फिर नारद जी कह रहे हैं दुर्लभ है, यदि मिल जाए, और फिर यदि आप उसको पहचान भी जाएं, अब पहचान जाओगे तो फिर तो उसकी बात में श्रद्धा हो जाएगी ना, फिर तो उसकी बात में श्रद्धा हो जाएगी, उसके वचन में विश्वास हो जाएगा। और कह रहे संत की बात में श्रद्धा और विश्वास हो जाए, फिर कह रहे अमोघश्च, फिर उसका मिलना व्यर्थ नहीं जाता, फिर तो भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजाए। पर यहां मैं आपको एक बात अपनी ओर से निवेदन करूं कि सत्संग की कृपा से ही संत सुलभ भी होता है। नारद जी कहते हैं ना दुर्लभ हो, सत्संग की कृपा से ही संत सुलभ भी होता है, और सत्संग द्वारा प्राप्त विवेक से संत को पहचाना भी जाता है। सत्संग की कृपा से ही संत की पहचान भी होती है। हम अपनी साधारण बुद्धि से संत को नहीं पहचान सकते। और फिर एक और बात, जिसको ठाकुर जी छुपाए उसको कौन पहचाने? अपने संत को, अपने निज जन को, अपने प्रिय जन को तो श्री ठाकुर जी छुपा कर रखते हैं, दुबका कर रखते हैं। इसलिए अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, विभीषण जी ने कहा कि ये मेरा भाव भी है और भरोसा भी। बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता, ये भगवान की कृपा के बिना नहीं होता। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। संत छिपा कर रखते हैं भगवान अपने, प्रभु अपने संतों को छिपा कर रखते हैं, दुबका कर रखते हैं, दृष्टि न पड़ जाए किसी की। बहुत सुंदर बालक हो ना, बहुत सुंदर, तो मां को भय रहता है भाई इसको किसी की नजर नहीं लग जाए, तो मां ऐसे किसी के भी हाथ में नहीं दे देती, दुबका कर रखती है, उसे छिपा कर रखती है, काला टीका लगा कर रखती है। ऐसे भगवान भी सब प्रयास करते हैं, अपने अपने प्राण प्यारे भक्तों संतों को छिपा कर रखते हैं, दुबका कर रखते हैं, भाई कुदृष्टि न पड़ जाए किसी की। ऐसा डोंगरे जी महाराज कहते थे। तो कह में केवल इतना रहा था भाई कि संत की बात में, संत के वचन में, संत के शब्द में श्रद्धा जो है, जीवित श्रद्धा जो है, वो तत्काल आमूल चूल परिवर्तन करा देने में सक्षम है, समर्थ है। इसीलिए प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। और आप और मैं यहां जिन संतों की वाणी का आश्रय लेकर समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं, वो समाधान तभी संभव है, कुछ ग्रहण करने के लिए आए हम यहां से, कुछ लेकर जाना है।
इसलिए गत सत्र में मैंने आपसे कहा था कोई एक विचार चुनकर जाइए, पर ऐसे ही मत जाइए। आप जैसे आए हैं वैसे ही मत लौट जाइए। ये जो आना है आपका, ये घूमना फिरना भी हो सकता है भाई, बुरा नहीं मानना, पर ये आपका आना, ये घूमना फिरना भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा भी अनुभव थोड़ा सा मैंने जीवन में किया, बरसों बरस सुना, लेकिन वो सुई जहां अटकी है ना, वो वहीं अटकी है। फिरा ना मन का फेर, ये आश्चर्य भी मैंने देखा है। खूब सुना, पर वो सुई जो है वो वहीं अटकी। वही राग, वही द्वेष, वही ईर्ष्या, वही अभिमान, वही मद मात्सर्य। फिर ये आना क्या है? तो घूमना फिरना होगा, मनोरंजन होगा। परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि कथा का रस क्या है? कथा का रस ये है जब श्रवण करते ही हृदय में भक्ति रस का उद्रेक हो। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशय। कभी कभी किसी को केवल गीत संगीत का ही रस होता है, केवल वो इसीलिए आकर बैठता है। यद्यपि मैं कहता हूं कोई भी आए, कैसे भी आए, सत्संग में आना तो मंगलकारी है, पर हम यहां साधक जीवन को अपने लक्ष्य की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। यहां हम अपनी बात कर रहे हैं। तो ये जो आपका आना है, ये ऐसे आना जाना भी हो सकता है, ये घूमना फिरना भी हो सकता है, ये मनोरंजन भी हो सकता है। इसलिए मैंने आपको निवेदन किया, आज पुनः कर रहा हूं कि भाई ये बार बार अवसर प्रभु हमें प्रसाद स्वरूप दे रहे हैं, तो ध्यान रहे हम जैसे आए हैं वैसे ही ना चले जाए। और मैं तो कहता हूं यही लक्ष्य लेकर बैठिए। कोई एक विचार, कोई एक बात, कोई एक शब्द आप यहां से ले जाए। सबके लिए सब नहीं है। अब सत्संग में तो भाई सब प्रकार के श्रोता हैं, सब बातें सबके लिए नहीं है, सब बातें सबके लिए आवश्यक भी नहीं है, पर कुछ ना कुछ हमारे लिए अवश्य है भाई। नहीं तो ये बानक नहीं बनता, नहीं तो मैं यहां आकर नहीं बैठता, आप यहां आकर नहीं बैठते। ये जो आप और मैं यहां पर आकर बैठे हैं, ये जो बानक प्रकृति ने बनाया है, ये जो भगवत कृपा के बयार में उड़कर आप और मैं यहां आए हैं, कोई कारण है इसका। कहने वाला कहता है अरे ये जो सब हो रहा है, अरे कोई कारण होगा। अरे छोटी से छोटी घटना भी संसार में बिना कारण के नहीं घटती, उसका कोई कारण है। कुछ लेकर जाना है हमको यहां से। तो श्री नई नागरीदास जी की वाणी का आश्रय लेकर हम ये चर्चा कर रहे हैं। पुनः उसी भाव में प्रवेश करते हैं। कहते हैं दृष्टि पलटनो कठिन है, जो कहूं बदली जाए। श्री गुरु प्रताप पद पाए बल, भज नहीं हाथ बिका। जो बात मैं अभी आपको कह रहा था कि सुना सुना सुना, अच्छा कभी कभी सुनने की आदत हो जाती है, तो ये देखा जाता है कि वो जो चेतना का उत्थान है वो नहीं होता। शरीर बूढ़ा हो जाता है सुनते सुनते, माला घिस जाती है, टूट जाती है, माला बदल लेते हैं आप लोग, लेकिन चेतना का उत्थान नहीं होता। आपकी जो चेतना है वो वहीं की वहीं, वो उसी द्वंद्व में है, वो उसी राग द्वेष में अटकी है, मन में वही ईर्ष्या है। अच्छा व्यक्ति बदल जाते हैं, स्थान समय स्थितियां बदल जाती हैं, मन नहीं बदलता, मन की वृत्ति नहीं बदलती, जीव की प्रकृति नहीं बदलती। और एक और बात मैं आपको निवेदन करूं, आकृति बदलना बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ी सी लीपापोती करके आज व्यक्ति अपनी शक्ल सूरत बदल लेता है ना। आजकल तो ऐसी ऐसी व्यवस्था आ गई है, ऐसे साधन उपलब्ध हैं, ऐसी ऐसी विधियां तकनीक उपलब्ध हैं कि व्यक्ति का रंग रूप सभी बदल दिया जाता है। पर मैं आपको निवेदन करूं भाई, आकृति बदल लेना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि तब है जब हमारी प्रकृति बदले, जब विकृति दूर हो, जब प्रकृति बदले, ये बड़ी उपलब्धि है। सत्संग आकृति बदलने के लिए नहीं है, सत्संग तो प्रकृति बदलने के लिए है। जब प्रकृति बदले आपकी, जब मन का द्वंद्व छूटे, ये सत्संग की उपलब्धि है। तो यहां श्री नागरीदास जी यही बात कह रहे, दृष्टि पलटनो कठिन है। दृष्टि पलटनो अर्थात पहले मन काग था, केवल दोष दर्शन करता था। एक साधारण व्यक्ति कैसा है, उसे अपना गुण दिखाई पड़ता है, सबका दोष दिखाई पड़ता है।
और बड़े विस्तार से हमने पूर्व में चर्चा की थी, जो दोष दर्शन करेगा वो तो कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। गुण दर्शन से ही जीवन में प्रसन्नता आती है भाई। दोष दर्शन से तो मन मैला ही मैला होता है। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात, क्षमा याचना पूर्वक ये बात आपको कह रहा हूं, मैंने देखे हैं कुछ लोग ऐसे, वो 1000 गुणों में भी एक दोष ढूंढ लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि हम तो उड़ती चिड़िया के पर पहचान लेते हैं। उनका कहना यह है कि हम बड़े चतुर हैं, देखो हम कितने बुद्धिमान हैं, कैसी तीक्ष्ण हमारी दृष्टि है कि हम उड़ती चिड़िया के पर पहचान लेते हैं। वो 100 अच्छी बातों में एक बुरी बात खोज कर निकाल कर दिखा देंगे आपको। अभी कुछ दिन पहले की घटना मैं आपको बताता हूं। एक बड़ा दिव्य बालक और अद्भुत उसकी प्रतिभा, और वो कुछ संगीत सुना रहा था मुझे, और जैसा मैंने कहा कि दिव्य बालक और अद्भुत उसकी प्रतिभा, लोकोत्तर प्रतिभा, जिसको आप विलक्षण कह सकते हैं, अद्भुत माने जो केवल प्रभु के प्रसाद से ही संभव है। और खूब हम उसके संगीत का आनंद ले रहे थे। जब वो सब कार्य पूर्ण हुआ, मेरे साथ में एक व्यक्ति बैठे थे, वो कहने लगे, वो एक आध बार वैसे वो बेसुरे हो गए थे, छोटा सा बालक। और मैंने कहा कि विलक्षण उसकी प्रतिभा, माने बिल्कुल भगवान की कृपा से ही संभव हो सकता है वैसा वैसा गान, वैसा संगीत। और वो निकट बैठा व्यक्ति कह रहा है, बोले एक आध बार वैसे वो बेसुरे हो गए थे। अब मैंने मन में विचार किया, देखो ये होता है, सब गुणों में एक दोष देख लेना। और बुरा नहीं मानना भाई, आपकी मेरी हम सबकी दृष्टि ऐसी है, हम ऐसे ही हैं, हम यहीं खड़े हैं, ऐसी हमारी दृष्टि है। अपना गुण दिखाई पड़ता है, दूसरे का दोष दिखाई पड़ता है। यही बात श्री नागरीदास जी कह रहे, दृष्टि पलटनो कठिन है। और श्री नागरीदास जी ने तो इस भजन मार्ग में प्रवेश ही यही कहकर कराया, जब लग सहज न बदलई और फुरे न जहां तहां भाव, पंथ पावनो कठिन है कीजे कहा उपाव। जब तक स्वभाव में परिवर्तन ना हो, मैं बार बार आपको कहता हूं भाई, जो आप भजन करते हो ना, वो आपका बड़ा निजी विषय है, वो बड़ा आपका व्यक्तिगत विषय है। आपका व्यवहार कैसा है, आपके जीवन से कैसी खुशबू आती है, आपके आसपास रहने वाले लोग आपसे प्रसन्न हैं कि नहीं, उनके सुख का कारण आप बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, किसी के साधक सहयोगी बने हैं जीवन में या नहीं। बाबा बुल्ले शाह एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, बुल्लिया जे तू कदे किसे दा फट नहीं सीता, माने अगर तूने कभी जीवन में किसी का अभाव दूर नहीं किया, कहते हैं बुल्लिया जे तू कदे किसे दा फट नहीं सीता, एवं फिर यही माला तू कख नहीं कीता। खूब घुमाई तूने माला पर कुछ नहीं किया, अरे कुछ भी नहीं किया। तो यहां श्री नागरीदास जी कह रहे, दृष्टि पलटनो कठिन है। प्रबोधानंद सरस्वती पाद अपने श्री वृंदावन महिमामृतम में कहते हैं, बोले अपने स्वभाव को बदलना बहुत कठिन है भाई, सबसे कठिन। स्वभाव नहीं बदलता, जो मूल स्वभाव है आपका, जो आप लेकर आए हैं, जो संस्कारों का परिणाम है। स्वभाव क्या है? हमारे संस्कारों का परिणाम है। 3 प्रकार के लोग हैं संसार में, विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने और त्रिविध जीव जग वेद बखाने। 3 प्रकार के लोग हैं। एक तो विषयी है, एक साधक है, एक सिद्ध है। अगर दूसरे शब्दों में कहें, कुछ ऐसे हैं जो तमोगुण प्रधान हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें रजोगुण की प्रधानता है, और कुछ ऐसे हैं जिनमें सत्वगुण प्रबल रहता है। अच्छा देखो, देखते ही व्यक्ति को पता चलता है, व्यक्ति को देखते ही उसका अभामंडल बता देता है कि इस व्यक्ति में किस गुण की प्रधानता होगी। तो जो स्वभाव है हमारा, वो हमारे संस्कारों का परिणाम है। संस्कार किसका परिणाम है? अब लगे हाथ ये बात स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। स्वभाव संस्कारों का परिणाम है। संस्कार किसका परिणाम है ना? यहां मुझे आपको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। संस्कार हमारे कर्मों का परिणाम है। कर्म किसका परिणाम है? कर्म विचार का परिणाम है। विचार का परिणाम कर्म है, कर्म का परिणाम संस्कार है, संस्कार का परिणाम स्वभाव है। एक व्यक्ति ऐसा है, वो चींटी को भी नहीं मार सकता, और एक व्यक्ति ऐसा है, उसे मनुष्य की हत्या करने में भी देर नहीं लगती। देखने में दोनों ही एक जैसे हैं,
किस बात का भेद है? संस्कारों का भेद है, स्वभाव का भेद है ना। स्वभाव के मूल में क्या है? संस्कार। संस्कार के मूल में क्या है? कर्म। कर्म के मूल में क्या है? विचार के मूल में क्या है? विचार के मूल में संग। इसीलिए महापुरुषों ने सब रोगों की औषधि बताई, सत्संग। सत्संग से क्या होगा? विचार की शुद्धि। विचार की शुद्धि से क्या होगा? कर्म की शुद्धि। कर्म शुद्धि से क्या होगा? संस्कार की शुद्धि। संस्कार की शुद्धि से क्या होगा? स्वभाव की शुद्धि। ये क्रम है। और आज के सत्र से तो आपको यही बात स्मरण रखनी चाहिए, इसको याद करके जाना यहां से कि ये जो आप कहते हैं ना कि भाई अब क्या करें, तो हमारा स्वभाव है, तो अमुक व्यक्ति का स्वभाव है। और सच कहा है भाई महापुरुषों ने, ये बुद्ध जनों का अनुभव है, स्वभाव नहीं बदलता। प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं अपने मूल स्वभाव को बदलना बड़ा कठिन है, इसलिए धीरे धीरे बदलने का प्रयास करना चाहिए। मैं कई बार आपको उदाहरण देता हूं ना कि आप लहसुन की फली को गुलाब के इत्र में डुबो दो, वो गुलाब की खुशबू तो ले लेगी लेकिन अपनी दुर्गंध नहीं छोड़ेगी, वो उसका मूल स्वभाव है, उसको बदलना बड़ा कठिन है। स्वभाव हमारे संस्कारों का परिणाम है भाई। संस्कार बनते कर्म से। आप जैसा कर्म करेंगे वैसी ऊर्जा आपके चारों तरफ एकत्रित होती चली जाएगी, उसी दिशा में वो आपको धकेलेगी। ध्यान रखना, एक सत्कर्म दूसरे सत्कर्म की ओर ले जाएगा, एक अनुचित कर्म दूसरे अनुचित कर्म की ओर ले जाएगा। आज तो एक नया फैशन देखने में आता है, साल भर छल कपट करो, बोले साल में एक आध बार कथा करा लेंगे तो बैलेंस हो जाता है सब। ऐसा नहीं होता है भाई, ये आपके मेरे हाथ का खेल नहीं है, ये नियंत्रण किसी और के हाथ में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये अधिकार तो किसी और के पास में है। ध्यान रखना, एक सत्कर्म दूसरे सत्कर्म की ओर ले जाएगा। आपको याद हो गत सत्र में मैंने आपसे कहा था कि महाराज जी की वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आज का जो भजन है वो कल भजन कराएगा, कल का भजन फिर भजन कराएगा। और आज यदि आपने कुछ अनुचित किया है तो ध्यान देना, आपने एक शक्ति अपने चारों तरफ ऐसी एकत्रित कर ली है, वो आपको धकेलेगी उसी ओर, फिर धकेलेगी। और आपके मेरे, ये हम सबके जीवन का अनुभव है भाई। बहुत बार ना चाहते हुए भी मन चला जाता है वहां जहां उसे नहीं जाना चाहिए। बहुत बार ना चाहते हुए भी हमारे हाथों से हो जाता है वो कर्म जो नहीं होना चाहिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमने पूर्व में कभी भूल किया, भूल का परिणाम ये शूल है। क्यों महापुरुष बार बार कह रहे, नागरीदास जी ने तो बार बार कहा, सावधान भाई सावधान, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये जीवन है आपका, ये आपका जीवन है, ये अवसर है, ये भगवान ने आपके हाथ में दिया है, ये बच्चों का खेल नहीं है, इसे ऐसे मत खेलिए। और मैं तो एक और बात भी आपको कहूं भाई, संभल कर रहना है। अगर संभल कर रहना है फिर गुरु चरणों के आसपास रहना, वही संभालेगा आपको। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहारा दे, बाहर मारे छोट। संभल कर रहना है, सावधान रहना है, तो फिर गुरु चरणों के निकट रहना, संत चरणों के आसपास रहना। तो चलो आज का सूत्र एक बार फिर दोहरा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जो स्वभाव है उसके मूल में क्या है? संस्कार के मूल में, कर्म के मूल में और विचार के मूल में संग। संग जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली अगर कोई बात है तो वो संग है। मैं कई बार कहता हूं ना आपसे कि गंगा जल को यदि कोई मदिरा में मिला दे तो फिर कोई महात्मा उसका चरणामृत थोड़ी लेगा, है तो गंगा जल, पर उसका संग दूषित हो गया, अब उसका संग अच्छा नहीं है, संग ठीक नहीं है। उत्तम से उत्तम वस्तु भी संग दोष से त्याज्य हो जाती है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जीवन भी संग दोष के कारण पतनोन्मुख हो जाता है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जीवन भी। इसी का विचार करते हुए आचार्य चरण कहते हैं, ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित।
इसी का विचार करते हुए महाप्रभु जी ने कहा है कि भाई इससे डरना, इससे डरना, कितना भी ऊंचा जीवन क्यों नहीं हो आपका, पर संग के दोष से उसका पतन हो जाता है, नीचे गिर जाता है। मैं तो कई बार विचार करता हूं, ऐसे संतों के मुख से सुना है कि परीक्षित जैसे वो परम धर्म परायण राजा जिन्होंने गर्भ में भगवान का दर्शन कर लिया है, आप देखो उनके धर्म का तेज कैसा है कि उनके सामने कलयुग आ नहीं सकता। ऐसे धर्मपरायण राजा, और वो थोड़ी सी भूख से और प्यास से व्याकुल होकर और तपस्या में रत एक ऋषि के गले में मृत सर्प डाल देते हैं। आप थोड़ा अगर विचार करो तो ये बड़ी अद्भुत घटना है। ये बड़ा सुंदर चिंतन प्रदान करती है कि कलयुग के आगमन के मूल में क्या है, परीक्षित जी का अंतर्ध्यान होना। क्योंकि जब तक महाराज परीक्षित है तब तक कलयुग नहीं आ सकता। और ये बालक बना कैसे? ऋषि ने श्राप दिया, ऋषि पुत्र ने श्राप दिया। ऋषि पुत्र ने श्राप क्यों दिया? क्योंकि महाराज परीक्षित ने तपस्या में बैठे उस तेजस्वी ऋषि के गले में वो मृत सर्प डालकर उस तपनिष्ठ ऋषि का अपमान किया, अवज्ञा की, अवहेलना की। और ये कहां से हुआ? कहते हैं कि वो जरासंध का जो मुकुट था ना, वो थोड़ी देर के लिए पहन लिया था महाराजा परीक्षित ने। मूल में क्या है? कुसंग है। अगर इस कहानी की अगर एक पंक्ति की कोई शिक्षा है ना, कहानी के अंत में एक शिक्षा होती है ना, इस कहानी के अंत में अगर कोई एक पंक्ति की शिक्षा है ना, तो भाई कलयुग के मूल में क्या है? कुसंग है। जीवन में कब कलयुग आता है? जब आप कुसंग में पड़ते हैं तब जीवन में कलयुग आता है। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं भाई, सतयुग में भी कलयुग होता है, कलयुग में भी सतयुग होता है। हर युग में हर युग विद्यमान रहता है, उसका अनुपात कम अधिक होता रहता है। दिन में कोई समय ऐसा भी होता है, कोई ऐसा विचार आता है जो देवताओं से भी श्रेष्ठ होता है, और कभी कभी उसी मन में ऐसा विचार आता है जो बिल्कुल पशुवत होता है। थोड़ी देर के बाद हमको स्वयं उस विचार से घृणा होने लगती है कि हमने ऐसा विचार कैसे कर लिया। ऐसे ही समय है। पर ध्यान रखना भाई, कलयुग के मूल में क्या है? कुसंग है। आपके जीवन में जब जब कुसंग होगा तब तब समझना जीवन में कलयुग आएगा। और कलयुग अर्थात क्लेश, तन का क्लेश, मन का क्लेश, इसी का नाम कलयुग है। कलिकाल कलह कठिन क्लेश सरिता। संत कहते कि कलिकाल कैसा है? क्लेश की सरिता है। कलिकाल कठिन कलेश सरिता, ये कलयुग है। इस स्थिति का नाम ही तो कलयुग है। और देखना इसके मूल में क्या है? कुसंग है। और जैसे कलयुग के मूल में कुसंग है, ऐसे सतयुग के मूल में क्या है? सतसंग है। सतसंग। और भाई जैसे जैसे धीरे धीरे हौले हौले इस मार्ग पर हम आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे संतों का जीवन देख रहे हैं, भक्तमाल के चरित्रों का जब चिंतन करते हैं, तो एक बात सब भक्तों के जीवन में समान रूप से दिखाई पड़ती है कि अगर भक्तों ने प्रयास किया है, पुरुषार्थ किया है, प्रार्थना की है प्रभु से, आप देखो जीवन पर विपत्ति उपस्थित है लेकिन संत भगवान से कुछ नहीं कहते। कठिन से कठिन समय आया लेकिन प्रभु से जाकर याचना नहीं की। रांका बांका की दशा देखकर नामदेव जी ने कहा पंढरीनाथ से कि अरे आपके भक्त ऐसा जीवन यापन करते हैं, आपका कितना अपयश होता है। अब प्रभु ने कहा अरे जब वो लेना ही नहीं चाहते तो हम उन्हें कैसे दे दें। नामदेव जी ने कहा ऐसे थोड़ी होता है, लेना नहीं चाहते, आपको देना ही चाहिए। आप उनकी दशा देखिए, उनके पास ओढ़ने को वस्त्र नहीं है, खाने को भोजन नहीं है। पर जब नामदेव जी ने जाकर सच में रांका और बांका की उस निष्काम भक्ति का वैभव देखा, नामदेव जी का मुख नत हो गया। ऐसे हैं भगवान के भक्त, उनके जीवन में कोई याचना प्रार्थना है ही नहीं। पर मैंने एक बात देखी भाई, सबने अगर प्रार्थना की है प्रभु से, जीवन में पुरुषार्थ किया है कुछ प्राप्त करने के लिए, तो बार बार वर मांगी। ये प्रार्थना तो एक बार नहीं बार बार की है। हर्षि देहु श्रीरंग पद सरोज अनुपाय भक्ति सदा सत्संग
भक्ति सदा सत्संग। वृंदावन के रसिक कहते हैं, कालिंदी कूल कुंज केली कल कियो करो। आप तो यमुना के किनारे इन कुंजों में क्रीड़ा करिए, सुख लीजिए, बस हम पर इतनी कृपा रहे। मोहे सदा राखो निज रसिकन के संग में, साधु संगति कर अनुदिन राती। सत्संग के लिए मैंने देखा भक्तों ने पुरुषार्थ भी किया और प्रार्थना भी की। अब प्रभु कृपा करहु इहि भांति, सब तज भजन करो दिन राति। अब प्रभु कृपा करहु इहि भांति। प्रहलाद जी भगवान से यही कह रहे हैं, प्रभु आपके निज जनों का, आपके प्रिय जनों का, संत जनों का संग हमें आपकी कृपा से मिलता रहे, क्योंकि हम ये जान गए हैं ये एक ऐसी वस्तु है जो आप विशुद्ध कृपा करने पर ही प्रदान करते हैं। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवत राम कृपा करजे। भगवान की दृष्टि तो सब पर है, सदा है, सब पर है, पर एक होती है ना विशेष दृष्टि, स्नेह दृष्टि, कृपा दृष्टि। ऐसे तो प्रभु सबको देख रहे हैं, कौन बचता है उससे? कोई बच नहीं सकता। चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहेब सुनता है, सब पर उसकी दृष्टि है। पर एक विशेष कृपा दृष्टि है, स्नेह दृष्टि। देखना भी तो बहुत प्रकार का होता है ना। जब प्रभु बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से, कृपापूर्ण दृष्टि से जब जीव की ओर देखते हैं, तब संत विशुद्ध मिलहि परिते। अच्छा, मैं कई बार चिंतन करता हूं कि संत तो विशुद्ध होता ही है, फिर गोस्वामी जी ने संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चित्तवहि राम कृपा करि जेहि। संत तो शुद्ध ही होता है, जो शुद्ध है वही तो संत है। पर संत विशुद्ध अर्थात जो आप जपे और औरा नाम जपावे। एक होता है जो अपना आनंद लेता है, वो भी संत है, उससे भी सृष्टि का कल्याण होता है। पर एक तो बिल्कुल भगवत स्वरूप है, एक तो बिल्कुल भगवान की कृपा का सचल विग्रह है। वो तो यत्र तत्र विचरण कर रहा है, वो उठ रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, बोल रहा है। किस लिए? हम जैसे जीवों को मार्ग मिल जाए, हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त हो जाए। नाम जपावे कहें कथा और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तारे, आप तरे औरन को तारे। तो कहने दृष्टि पलटनो कठिन है, ये कठिन है। और फिर कह रहे जो कहूं बदली जाए, लेकिन कभी किसी की बदल जाए तो बदल जाए। माने कोई बिरला जनी ऐसा सौभाग्यशाली होता है। और कहने यदि होता भी है ऐसा तो फिर अपने साधन से नहीं होता है। श्री गुरु प्रताप पद पाए बन, भजनई हाथ बिकाए। अगर होगा बोले गुरु के चरणों के प्रताप से ही होगा। पहली बात तो होगा नहीं, बड़ा दुर्लभ है ये। अंत तक भी, क्षमा करना, अंत तक भी वो जो स्वभाव है वो कहीं ना कहीं आपके भजन मार्ग में विक्षेप उपस्थित करता रहता है। आप देखो, आप भजन में बैठते हो, आप माला लेकर बैठते हो, ये मन यहां वहां जो उछल कूद करता है, इसके कारण में क्या है? हमारे संस्कार ही तो हैं। संस्कार जन्य विक्षेप ही तो इसे कहते हैं। और संस्कार के मूल में क्या है? कर्म। इसीलिए कर्म करने को सावधान। इसीलिए संत कह रहे हैं भाई करने में सावधान रहना। जो करोगे उसका संस्कार पड़ जाएगा और वो बड़ी दूर तक आपके साथ चलेगा, बड़ी देर तक आपके साथ रहेगा। वो बार बार आपके जीवन में विक्षेप बनकर आएगा।
मैं तो आज तक अनुभव करता हूं भाई, 20 वर्ष पुरानी घटना वो विक्षेप बन के उपस्थित हो जाती है जब भजन साधन में आप और मैं बैठते हैं। 20 वर्ष पुरानी घटना, सहज में जिसका कभी चिंतन स्मरण नहीं होता, वो भजन के समय विक्षेप बनकर उपस्थित होती है। और एक और बात भाई, केवल इसी जन्म की पुरानी घटना नहीं, जन्म जन्म की पुरानी घटनाएं विक्षेप बनकर आती हैं। विक्षेप तन का रोग बनकर भी आ सकता है, विक्षेप मन का रोग बनकर भी आ सकता है, विक्षेप आदि भौतिक भी हो सकता है, विक्षेप आदि दैविक भी हो सकता है। अब एक व्यक्ति मान लो बहुत दरिद्र है, तो ये पूर्वकृत कर्म का ही तो परिणाम है। माने उसने कभी बांटा नहीं, उसने छीना है, उसने झपटा है, उसने केवल बटोरा है, उसने बांटा नहीं। ध्यान देना भाई, देना ही प्रकृति है, न देना तो विकृति है। आप प्रकृति को देखो, प्रकृति दे रही है और बिना पूछे देती है, बिना भेदभाव के देती है, देती ही है। देना प्रकृति है, न देना विकृति है। यदि आप नहीं देते तो बहुत बड़ा विकार है जीवन का, इसका परिणाम आएगा। तो जो आज दरिद्र है, अर्थात उसने छीना झपटा है, उसने किसी को दिया नहीं, तो दरिद्रता क्या है? ये आदि दैविक विक्षेप है। दरिद्रता क्या है? ये आदि दैविक विक्षेप है। बड़ा दुख है, ये जीवन का बड़ा दुख है, ये बड़ी पीड़ा है। इसके कारण मन में एक सतत पीड़ा सदाई बनी रहती है। आप देखो, कभी कभी छोटा सा बालक मां के गर्भ से जन्म ले रहा है, लेकिन रोगी जन्म ले रहा है। ये क्या है? ये पूर्वकृत कर्म का ही तो परिणाम है। नन्हे से बालक ने क्या हित कर लिया किसी का? ये पूर्वकृत कर्म का ही तो परिणाम है। वो रोग आजीवन विक्षेप बनकर रहेगा। इसलिए संत सावधान करते हैं, भाई करने में सावधान रहिए। कर्म का बीज निष्फल नहीं जाता। जो बीज आपने डाला है फिर वो फलीभूत होगा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसलिए कर्म करने में सावधान रहना भाई। कर्मजन्य संस्कार, कर्मजन्य विक्षेप एक जन्म नहीं भाई, जन्म जन्म जीव को सताते हैं। इसीलिए तो संत कहते हैं कि सत्संग के अभाव में जीव विचार नहीं कर पाता। कि मैं अभी आपको निवेदन कर रहा था, भगवान कपिल ही माता देवहूति से कहते हैं कि झूठे संसार का, अपने झूठे सगे संबंधियों का पालन पोषण करने के लिए व्यक्ति कितना पाप करता है, कितना छल कपट करता है, कितना झूठ बोलता है, कितना पाप कमाता है, सब यहीं रहता है। वो पाप जीव के साथ जाता है और कितने काल तक उसको सताता है, उसके क्लेश का कारण बनता है। ये जागृति कब होती है? जब संत का शब्द कान में पड़ता है। ये जागृति केवल सत्संग से ही संभव है। इसीलिए मैंने आपको सरल से शब्दों में निवेदन किया, भाई यदि सावधान रहना है तो फिर सत्संग में रहना। सत्संग ही सावधान रख सकता है आपको। ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये तो आत्म जागरण की विधा है। सत्संग क्या है? ये तो आत्म जागरण की विधा है। सोए मन को जगाने की विधि है, सोए विवेक को जगाने की विधि है। और पूर्व मैंने आपको एक और बात भी कही थी, भाई विवेक जागा, पर ध्यान रखना फिर भी सो सकता है। वो जागे और जागा रहे। इसलिए गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। अब विचार करो, नदियां गहरी हो, नाव पुरानी हो, फिर तो भाई जब तक आप सुरक्षित दूसरे किनारे पहुंच ना जाओ तब तक कोई विश्वास नहीं है। तब तक क्या भरोसा? नदियां गहरी है, नाव पुरानी है, कहां भंवर पड़े और नैया डोल जाए। तो जब तक पहुंच नहीं जाओ तब तक गुरु चरणों से लगे रहना, गुरु चरणों से लगे रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना। और फिर मैं तो एक और भी बात देखता हूं, अब एक बार स्नान करते हैं हम, पर अगले दिन फिर शरीर मैला होता है। कोई मैल डालता है अपने ऊपर, पर मैला हो जाता है ना शरीर। बाहर जाओगे धूल मिट्टी पड़ेगी,
धूल मिट्टी कोई अपने ऊपर डालता नहीं है भाई, लेकिन धूल मिट्टी चढ़ जाती है, तन मैला हो जाता है। ऐसे ही मन भी है। आप सत्संग में आप गोता लगाकर बाहर जाओ, आपको लगेगा कि अब तो मन बिल्कुल शुद्ध है, निर्मल है। बाहर जाओगे आप भले मैल उठाकर नहीं डालोगे, पर फिर भी मैल चढ़ जाएगी, फिर मन मैला हो जाएगा। तो ये तो नित्य का स्नान है, ये तो नित्य का गोता लगाना है। किसी भी प्रकार से देख लीजिए भाई, भोजन नित्य चाहिए, स्नान नित्य चाहिए। अच्छे आदमी को तो नित्य स्नान चाहिए। अब नहीं करो तो बात दूसरी है, पर करना ही चाहिए। हम लोग को तो 2 बार करना पड़ता है, कभी कभी 3 बार भी करना पड़ता है। तो शरीर मैला होता ही रहता है, स्नान बार बार करना पड़ता है। ऐसे ही मन भी मैला होता ही रहेगा भाई, अंत तक होता रहेगा। इसीलिए सत्संग में गोता लगाते ही रहना, लगाते ही रहना। मन कैसा है ना, मत वाले हाथी के जैसा। अगर आपने कभी जंगल में हाथी देखा हो, तो वो जिस सूंड से जल भरकर अपने ऊपर डालता है ना, फिर जल से बाहर निकलता है, तो उसी से धूल भी डालता है अपने ऊपर। मन भी ऐसा है, भगवत चिंतन भी करता है, विषय का संग भी करता है। ये जिह्वा देखो ऐसी है, यहां पर आप बैठोगे भगवान नाम का उच्चारण करोगे, और फिर बाहर बैठोगे, व्यवहार में बैठोगे, इसी से निंदा भी होगी, इसी शरीर से सत्कर्म भी होता है, इसी शरीर से कुकर्म भी होता है। तो इसलिए भाई गोता लगाते रहना चाहिए, लगाते ही रहना चाहिए। और यहां तो नागरीदास जी कह रहे हैं ऐसे तो स्वभाव नहीं बदलेगा भाई, बड़ा कठिन है, जो कहूं बदली जाए। पर अगर कभी होगा भी तो कह रहे भाई गुरु के कृपा प्रसाद से होगा, गुरु चरणों के प्रताप से ही यह संभव है। हाँ, पर एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं कहकर आगे बढ़ूं कि गुरु की कृपा से तो ऐसा हो जाता है भाई, गुरु की कृपा से ऐसा हो जाता है। अठे पैर चढ़िया दाता तेरा ही सरूर है, तेरा ही सरूर। हो जाता है ऐसा, जो नहीं दिखाई पड़ता, जो इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं पड़ता, वो भी दिखने लगता है। मनहु की जहां गति नहीं तहां निकास है गात, इन्हीं नैनन सब सुख देखे। गुरु की कृपा का स्मरण करते हुए एक बार 2 पंक्तियां कहकर फिर आगे चलते हैं। सतगुरु मेरे कीता कमाल जी, सतगुरु मेरे कीता कमाल जी, सतगुरु मेरे कीता कमाल जी, सतगुरु मेरे कीता कमाल जी। शहनशाह बनाया मैनू, शहनशाह बनाया मैनू, जुगा दी तंगाल सी, शहनशाह बनाया मैनू, जुगा दी तंगाल सी। किवें लपे राम मैनू पुछ दिया सारिया, पुछ दिया सारिया, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चढ़िया कुमारिया होने रंगाइया, पुछ दिया सारिया किथों ने रंगाइया। तो गुरु की कृपा से ऐसा कमाल होता है। इसलिए मैं तो बार बार आपसे कहता हूं भाई, कमाल तो एक ही है, चमत्कार तो एक ही है। जीव भजन करने लगे, यही चमत्कार है, बाकी कोई चमत्कार नहीं। बाकी तो मदारी का खेल है भाई। मैं कहता हूं ना आपसे, संसार थोड़ा निचोड़ो तो भी संसार है, बहुत निचोड़ो तो भी संसार, और संसार के साथ आप ही निचुड़ जाओ तो भी वही संसार है। खोना पाना,
हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, इसी का नाम संसार है। थोड़ी मेहनत करो तो भी यही मिलेगा। अभी कहाँ का न्याय है बताओ? थोड़ी बुद्धि लगाओ, आप बड़े बुद्धिमान बनते हो। एक बार बुद्धिमानी से विचार करो, ये कहाँ का न्याय है? थोड़ा परिश्रम करने वाले को भी संसार मिल रहा है, बहुत परिश्रम करने वाले को भी संसार मिल रहा है, और जो संसार के लिए मर ही गया उसको भी अंत में संसार ही मिला। ये कहाँ का न्याय है? पर संसार में ऐसा ही अन्याय है भाई, यहां तो ऐसा ही अन्याय है। तो बाकी तो सब मदारी का खेल है। लाखों लाखों आदमियों की भीड़ मिलेगी आपको वहां जहां मनोकामना पूर्ण होने का दावा किया जा रहा है। लाखों लाखों आदमी मिलेंगे, और जब कभी उस ओर दृष्टि चली जाए तो मन बड़ा धन्यवाद करता है कि प्रभु आपने हमें अपने चरणों की शीतल छांव में बिठा लिया। कोई विशेष बात नहीं है भाई हम में, हम भी वहीं भटक रहे होते। अगर आपके मेरे जीवन में कोई विशेष बात है ना, तो वो ये है कि आप पर मुझ पर आचार्य की कृपा है, संत अनुकूल हैं, आपको मुझे सत्संग मिल रहा है, हमें प्रभु ने अपने चरण कमलों की छांव में बिठा लिया है। नहीं तो मैंने अभी आपसे कहा ना, संसार में क्या है? तो क्लेश ही क्लेश है, केवल क्लेश। थोड़ा कर लो तो भी वही, बहुत कर लो तो भी, कहीं करते करते मर जाओ तो भी वही। और वहां दूसरी ओर प्रभु का स्वभाव देखिए, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। उस राजसूय यज्ञ में कहते जैसे भगवान की उंगली पर वो रक्त का कण देखा ना द्रौपदी ने, वो उनको कुछ और विचार ही नहीं हुआ। वो जो मंगल कार्य में पहना जाने वाला वस्त्र उन्होंने पहना था, उसी को तत्काल चीर कर और प्रभु की उंगली पर बांध दिया। श्री ठाकुर जी ने कहा, अरे कृष्णा ये क्या किया? ये तो सौभाग्य सूचक वस्त्र है। कहते द्रौपदी के नेत्र सजल हो गए। द्रौपदी ने कहा कि गोविंद, इस सृष्टि के समस्त सौभाग्य की सीमा यही है कि आपके श्री चरणों की सेवा हो जाए। तन का सौभाग्य भी यही है कि तन से आपकी सेवा हो जाए, मन का सौभाग्य भी यही है कि मन आपके चरणों में अनुरक्त हो जाए, और जो साधन हमारे पास में है थोड़ा अधिक जो भी है ना भाई, उस साधन का सौभाग्य भी यही है कि वो किसी प्रकार भगवत सेवा में स्वीकार हो जाए, प्रभु स्वीकार कर ले। एक और बात मैं आपको बताऊं, सबकी वस्तु स्वीकार नहीं करते हैं प्रभु। अनेक बार जीवन में यह अनुभव हुआ, सबकी वस्तु स्वीकार नहीं करते। कोई तो ऐसा है जिससे मांग कर लेते हैं, और कोई ऐसा है जो देने में समर्थ है, पर उसकी वस्तु पर प्रभु दृष्टि भी नहीं डालते। तो तन मन धन का, इस जीवन का सौभाग्य इतना ही है भाई कि ये गोविंद की और गोविंद के प्यारे जनों की सेवा में समर्पित हो जाए। सेवा ही सौभाग्य है जीवन का, और क्या है? संपत्ति जीवन का सौभाग्य नहीं है भाई, सेवा जीवन का सौभाग्य है। आपके जीवन में संपत्ति है या नहीं है? मैं बहुत संभल कर ये बात कह रहा हूं, विचार कर कह रहा हूं। संपत्ति जीवन का सौभाग्य नहीं है, सेवा जीवन का सौभाग्य है। द्रौपदी ने कहा कि गोविंद, ये जो भी है ये आपके श्री चरणों की सेवा में निवेदित हो जाए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या है? कह रहे हैं कि द्रौपदी के सजल नेत्र देखकर श्री कृष्ण के नेत्र सजल हो गए। और जैसे जब हनुमान जी आए ना, और रघुनाथ जी बड़े व्याकुल हो गए कि प्रति उपकार करूं का तोरा, ऐसा उपकार का बदला कैसे चुकाऊंगा मैं? देखो, जो सज्जन होता है ना, उदार होता है, जो निस्वार्थ निष्काम व्यक्ति होता है, उसके लिए यदि कोई करे तो वो अधीर हो उठता है कि भाई अब मैं इसका उत्तर कैसे दूं। स्वार्थी व्यक्ति सारे संसार की संपत्ति हड़प कर भी असंतुष्ट है, लेकिन जो सज्जन है, जो उदार है, जो कृतज्ञ है, उसके लिए थोड़ा भी कोई करेगा ना तो वो अधीर हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा कि भाई मैं इसका उत्तर कैसे दूं। अरे मैं एक बात आपको निवेदन करूं भाई, समय पर आपको यदि किसी ने एक गिलास जल भी कभी पिलाया है ना, तो उसके प्रति सदा कृतज्ञ रहना चाहिए। यदि आपत्ति के समय में
आपको किसी ने एक जल का गिलास भी पिलाया है, थोड़ा भी आपका सहयोग किया है। ऐसा हो सकता है कि फिर एक समय आए जब आप बहुत संपत्तिवान हो जाएं, आप बहुत समृद्ध हो जाएं, आप उससे 100 गुना लौटा दें। लेकिन ध्यान देना भाई, 100 गुना लौटा कर भी आप पूर्ण रूपेण वो उसका उत्तर नहीं दे सकते। तो कृतज्ञ होना ये एक साधक के जीवन में तो अवश्य होना चाहिए। तो श्री रघुनाथ जी अधीर हो गए कि भाई अब क्या दूं मैं इसे, इसका उत्तर कैसे दूं मैं, इतना बड़ा उपकार आपने किया पवन पुत्र। पर ऐसे ही श्री कृष्ण के नेत्र सजल हो गए कि इसने एक क्षण में विचार नहीं किया। वो सौभाग्य का वस्त्र द्रौपदी ने एक क्षण में चीरा और उस चीर को द्वारिकाधीश की उंगली पर बांध दिया। और फिर तो संसार जानता है कि प्रभु ने उसका उत्तर कैसे चुकाया, प्रभु ने कैसे उपकार चुकाया द्रौपदी का। तो ऐसा प्रभु का स्वभाव है, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। उन्हीं के वस्तु उन्हीं को निवेदन करने पर भी वो कितने प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार इस बात का विचार करिए, उन्हीं की वस्तु उन्हीं को निवेदन करने पर वो कितने प्रसन्न हो जाते हैं। आप और मैं कोई अपनी वस्तु थोड़ी ठाकुर जी को निवेदन करते हैं, उन्हीं की वस्तु उन्हीं को निवेदन करते हैं तो भी वो कितने प्रसन्न हो जाते हैं। मैं तो अभी जब गीता का सत्र हुआ तो मैं कह रहा था ना कि अरे वस्तु भी है, देने वाला भी है और लेने वाला भी है। आप तो केवल उसका हाथ बनकर वस्तु उठाइए और दे दीजिए, इसी में ही कल्याण हो जाए। आपका मेरा कल्याण इसी में हो जाए, वस्तु भी है और देने वाला भी है। और यदि कोई लेने वाला भी है तो फिर देर मत करिए, वस्तु उठाइए और प्रभु का हाथ बनकर वो वस्तु दे दीजिए। तो मैं तो ये खैर आपसे कह रहा था कि भाई और सब चमत्कार नहीं है, वो तो सब नाटक है। बाजीगर को पेखनो और मिटत न लागे बार। चमत्कार तो एक ही है कि विमुख जीव जो है ये प्रभु के सन्मुख हो जाए। संत कहते हैं कि हम चमत्कार नहीं दिखाते, पर सबसे बड़ा चमत्कार तो संत ही करता है, विमुख जीव को प्रभु के सन्मुख कर देता है। ये जो माथे पर तिलक, हाथ में माला है, जिह्वा पर नाम है, ये जो हम आदर से श्रद्धा से सत्संग में आकर बैठते हैं, ये संतों का चमत्कार ही तो है। मैं फिर कह रहा हूं भाई, हम भी संसार की उन्हीं गलियों में भटक रहे होते, हमें कोई कुछ विशेष नहीं है, वहीं से आए हैं और वहीं होते। संत ना होते जगत में जल मरता संसार। तो श्री नागरीदास जी कह रहे कि ऐसे तो भावमयी दृष्टि होना कठिन है, ऐसे तो भगवत दृष्टि होना कठिन है, पर श्री गुरु प्रताप पद पाए बल। गुरु की कृपा से ये संभव है और गुरु की कृपा से ही संभव है, गुरु की कृपा से ही संभव है। एक छोटी सी बात कहकर मैं वाणी को विराम दूं कि कृपा पात्र बने रहने की एक ही विधि है, बस गुरुजनों की आज्ञा में रहिए, आज्ञा में रहिए। गोस्वामी जी तो मानस में कह रहे आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। कह रहे सबसे बड़ी सेवा क्या है? बोले गुरु की आज्ञा का पालन करना, ये गुरु की सबसे बड़ी सेवा है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। आपको स्मरण हो, गत सत्र में मैंने आपको बहुत विस्तार से निवेदन किया था, भाई संत की सेवा क्या है? भजन करना है, संत की सबसे बड़ी सेवा है। गुरु की सेवा क्या है? अपना जीवन निर्माण करिए कि गुरु की सबसे बड़ी सेवा है। जैसे पिता को अपनी सफलता से कहीं अधिक हर्ष अपने पुत्र की सफलता देखकर होता है, ऐसे गुरु को अपनी उपलब्धि से कहीं अधिक आनंद अपने शिष्य की उपलब्धि देखकर होता है। यदि गुरु के आनंद का कारण बनना है, यदि गुरु को सुख ही देना चाहते हो ना, तो फिर वो वस्तु प्राप्त करिए जिसके लिए गुरु से आपका संयोग हुआ है, जिसके लिए गुरु से मिलन हुआ है। इसीलिए मैंने आपको निवेदन किया था, आज मैं फिर कह रहा हूं, भाई आपका मेरे प्रति आदर है, उसके लिए मैं कृतज्ञ भी हूं और प्रभु से प्रार्थना भी करता हूं, पर ध्यान रखना भाई, मेरी आज्ञा तो यही है
कि दृढ़ता पूर्वक आचार्य के चरणों को पकड़ना। आचार्यों ने हमें जो आज्ञा दी है, हमको अपना जीवन उन्हीं की आज्ञा को निवेदन करना है। आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, इस सूत्र स्मरण रहे। गुरु की आज्ञा का पालन करना ही गुरु की सर्वोपरि सेवा है, सर्वश्रेष्ठ सेवा है। और सेवा करने वाले को तो मेवा मिलता ही है भाई, अवश्य मिलता है। तो आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।